गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टार्ट किया था। टुडे वी आर गोइंग अहेड एंड नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ दिस ग्रेट मैन। थाबो मैपकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। थाबो मैपकी जो थे उनको नवाजा गया था फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के पद से। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, ठीक है। प्रतिज्ञा लेते हैं एक के बाद एक, और ये इसमें नियम होता है इस तरीके से कि पहले निम्न जो तबके के मतलब निम्न पदाधिकारी हैं वो पहले लेते हैं, फिर धीरे धीरे उनका पद जो है पदभार ग्रहण जो करते हैं उनके पद के स्तर के अकॉर्डिंग उच्च पद बाद में आते हैं। मीन्स आरोही क्रम में चलते हैं। छोटे पद वाले पहले ग्रहण करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, और बाद वाले धीरे धीरे बाद में लेते हैं, ठीक है। तो जब उनका टर्न आया, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। लेट जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, टू ओबे आज्ञाकारी करने का, क्या आज्ञाकारी, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को मीन्स संविधान को सर्वोपरि रखने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ और अपने आप को समर्पित कर देने की, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक किसके लिए, गणतंत्र के लिए, गणतंत्र के अच्छे होने के लिए, वेल बीइंग उसको अच्छा करने के लिए, एंड इट्स पीपल और वहाँ गणतंत्रात्मक जो व्यक्ति हैं उनको अच्छा करने के लिए, ठीक है। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड होता है गैदर्ड, ठीक है। इसका सिमिलर वर्ड अगर आपसे पूछे असेंबल्ड तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा अपना, असेंबल्ड का गैदर्ड। जितने भी गेस्ट वहाँ पर गैदर्ड थे, इकट्ठे थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और ये जो संसार देख रहा था, आई सेड मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर आज हम सब के द्वारा जो यहाँ उपस्थिति दी गई है, कन्फेयर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। हम सब क्या कर रहे हैं, इसकी आभा को, चमक को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं, साक्षात कर रहे हैं। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी और हम होप करते हैं, आशा करते हैं इस नई जन्मी हुई स्वतंत्रता को, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, कि यह एक ऐसा अनुभव है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बढ़ करके मनुष्य के जो इतनी हानि हुई है जन की, लोगों की, दैट लास्टेड टू लॉन्ग जो बहुत लंबे समय बाद रुकी है, क्योंकि लोगों ने संघर्ष किया। आपने भी अपने स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों को देखा है, कितने स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों ने अपनी क्या दी है, अपनी जान को न्यौछावर किया है, उन्होंने कितना अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। उसी डिज़ास्टर की ये बात करते हैं। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और निश्चित रूप से जो भी यहाँ अब जो सोसाइटी में, समाज में जो लोग जन्म लेंगे वो सभी इस पर निश्चित ही क्या करेंगे, गर्व महसूस करेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने इस समाज के लिए, मनुष्यता के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो लोग कानून से बाहर रहे बहुत समय तक, हैव टुडे आज हम बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल, आज हम स्वयं स्वागत कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं राष्ट्रों का, उस विश्व के, संसार के उन राष्ट्रों का हम स्वागत कर रहे हैं अपनी ही धरा पर, अपनी ही भूमि पर। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, आज हम उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं हमारे यहाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने आकर के यहाँ स्थान ग्रहण किया है, पोजीशन ली है, जिन्होंने यहाँ आकर हम पर इतना उपकार किया है। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देशवासियों के साथ, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि हमारे देशवासियों की ये जो जीत है वो क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है, किसके लिए, जस्टिस के लिए, पीस के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मनुष्य की जो मानवता का जो स्थान है उस मानवता के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, वी प्लेज आर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव एट लास्ट और आखिर में हमने क्या किया, अचीव किया है हमारी राजनीतिक उस स्वतंत्रता को
जो राजनीति की स्वतंत्रता वाइट लोगों के साथ थी, गोरे लोगों के साथ थी, ब्रिटिश रूल के साथ थी, है ना, उसके लिए हम आज स्वयं प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी, हमारे वे लोग जो निरंतर लगातार पोवर्टी से, गरीबी से, डिप्रीवेशन क्या है देखिए, राइटफुल बेनिफिट्स, जो जो अधिकार उन लोगों को नहीं मिले थे, उनसे वो वंचित थे, सफरिंग जेंडर, जो लिंग भेद से जूझ रहे थे, अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी जो तरह तरह के भेदभाव जो वहाँ समाज में प्रचलित थे, व्याप्त थे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कभी भी नहीं, अब दोबारा कभी भी यह खूबसूरत धरती कभी भी इस तरह के अनुभव को, कभी भी जो एक के द्वारा दूसरे का दमन किया जाता था, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दबाया जाता था, ऐसे अनुभव को दोबारा साक्षात कभी नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यह जो सूरज है किसका, ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मनुष्य की जो ये उपलब्धि है, इसका सूर्य कभी अंत नहीं होगा, इसका सूर्य कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, राइन होता है शासन, अब स्वतंत्रता का शासन है, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान चिरायु रखे। ठीक है, इस तरह का उन्होंने अपना स्पीच दिया, किन्होंने, नेल्सन मंडेला ने। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक में देख लेते हैं, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, आखिर ये जो सेरेमनी हो रही थी वो कहाँ पर हो रही थी, आपने पढ़ा था ना, एम्पी थिएटर ऑफ प्रिटोरिया। ठीक है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आप इंडिया की कुछ ऐसी पब्लिक बिल्डिंग्स का नाम दे सकते हैं जो सैंडस्टोन से बनी हुई है, तो आप दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे रेड फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, इस तरीके से। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, इसे मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कल वाले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा कि ऑटम डे क्यों कहा है, उसका रीज़न आपको बताया मैंने। जिस तरह से पतझड़ में जो वृक्ष होते हैं वो अपने पुराने पत्तों को गिरा देते हैं और नए पत्तों को धारण करते हैं, उसी तरह से अफ्रीका की इस धरती ने, इस भूमि ने क्या किया है, पुराने राइन को गिरा करके और फ्रीडम के इस राइन को, डेमोक्रेटिक राइन को क्या किया है, स्टार्ट किया है, उसको पहना है। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, शुरुआती दौर में स्पीच के जो शुरुआत था उनका, स्टार्टिंग में मंडेला ने कहा था, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक अत्यधिक जो मनुष्य मानवता का जो हनन हुआ है ना, उसको क्या, किसको कहा है उन्होंने, कि किस तरह से दमन हुआ, डिस्क्रिमिनेशन थे, तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशंस थे। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है, वही आपको लिखना है। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और वो आभा में जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है जो उन्होंने प्राप्त की है, ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो उन्होंने अंत में बात की है वो किसके बारे में कही है, तो ग्लोरी ऑफ फ्रीडम को ग्लोरियस बताया है उन्होंने। ठीक है, यू हैव टू डू योर क्वेश्चन एंड आंसर्स योर सेल्फ। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, मंडेला ने यहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक्स कहा है, क्योंकि इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया है, वहाँ आ करके उनके साथ इस खुशी में वो शामिल हुए हैं। What ideals does he set out for the future of South Africa, किस तरह के आइडल्स उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए मेंशन किया है कि आगे वो लोग किस तरह से चलेंगे, तो वो बताया उन्होंने कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पित रहेंगे, डिवोट रहेंगे, इस तरीके से उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग अहेड। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद ही, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, और उसी क्षण, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही क्षण पश्चात, हम सब ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई, जहाँ स्पेक्टिकुलर एरे, आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीकन जो जेट्स हैं उन्होंने, स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है जो उनके द्वारा ड्रॉ किया जा रहा था, जो उनके द्वारा बनाया जा रहा था आकृति, किसके द्वारा, साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो जेट विमान थे उनके द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, ट्रुप में कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जो तरह तरह की आकृतियाँ उसके झंडे के कलर्स में और जो कलरफुल जो डिस्प्ले कर रहे थे वो लोग, उसको देखने के लिए ऊपर की ओर नजरें उठी। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल एक डिस्प्ले नहीं था, ये मात्र एक दिखावा नहीं था मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, ये बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन था, एक तरीके का छोटे समय के लिए जो किया गया एक
डेमो होता है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना डेमो। तो मिलिट्री का जो लॉयल्टी है, उनकी जो देशभक्ति है, उसको लोकतंत्र के प्रति उनका जो प्रेम है उसे वो व्यक्त कर रहा था टू अ न्यू गवर्नमेंट। किसके प्रति? एक नई सरकार के प्रति। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र रूप से बड़े ही निष्पक्ष भाव से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ मोमेंट्स पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। ठीक है, कुछ क्षण पहले ही अपने छाती पर तरह तरह के रिबन्स और मेडल्स जो लगाए हुए थे, जो उन्होंने मुझे क्या दिया था, प्रतिज्ञा करते समय उन्होंने अपनी लॉयल्टी को, अपने स्वामी भक्ति को उन्होंने अभिव्यक्त किया था मुझे सैल्यूट करके। कौन बता रहा है ये? नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। आज मैं इस बात को भुला नहीं सकता, इस सच्चाई से मैं मुकर नहीं सकता कि कुछ वर्षों पहले ही यही वो पुलिस आर्मीज़ थे जिन्होंने मुझे क्या किया था, सैल्यूट करने के लिए, बल्कि सैल्यूट नहीं किया था, इन्होंने मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक, तभी आखिर में शेवरन इम्पाला जेट था, एक तरीके का नाम है जेट विमान का। लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। इसने जो कलर्स छोड़े थे, किसके? जो नया हमारा साउथ अफ्रीकन फ्लैग था, उस तरह तरह के कलर्स छोड़े। ठीक है, जहाँ आपको हिंदी की ज़रूरत होगी वहीं मैं डिस्क्राइब करूँगी। यू हैव टू ट्राई इट रीड बिकॉज इट इज़ इन वेरी ईजी लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। वह दिन जो सिम्बलाइज किया गया था मेरे लिए, उस दिन हम लोगों ने दो तरह के नेशनल एंथम गाए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट लोग गाते थे। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग टाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना एंथम था रिपब्लिक का। ठीक है, ऑल दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। दैट डे नीदर ग्रुप, ना तो ये वाला ग्रुप और ना ही वो वाला ग्रुप, शायद उसके लिरिक्स को नहीं जानते थे इससे पहले, शायद उन्होंने उस दिन पहली बार इसके लिरिक्स को पहचाना। जैसे अपना जनगण मन है, उसी तरह से उन्होंने अपना एंथम गाया। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, अब जल्द ही वो इसके शब्दों को भी जान जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वो गाते थे। देखो कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ को बोलते हैं सिर्फ बोलने के लिए, उसका मीन हमें पता नहीं होता। कई बार आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, वो कुछ ऐसे मुहावरों का यूज़ करते हैं, शायद उन्हें मीन पता नहीं है, बट वो किसी कार्टून चैनल में या किसी को बोलते हुए सुनकर वो उन मुहावरों का यूज़ कर लेते हैं, बट दे डोंट नो दैट मीनिंग, हाइडिंग मीनिंग ऑफ दिस आइटम्स। उसी तरह से तो वो उस समय शायद वो लोग उसके एंथम के पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है उसको नहीं जानते थे, लेकिन अब वो समझेंगे और हार्ट से, अपने हृदय से उसके शब्दों को जानेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उस दिन जिस दिन ये उद्घाटन समारोह हो रहा था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। देखिए ओवरवेल्म्ड क्या होता है, जब हमारे हृदय की कोई उद्गार, कोई इच्छा उफन उफन कर बाहर आ रही होती है। ठीक है, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हमारे इतिहास का जो सेंस है वो मेरे उफन कर बाहर आ रहा था। कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर? नेल्सन मंडेला। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी, तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी आई उन्होंने रेफर किया है वो स्वयं के लिए किया है। तो इस तरीके से भी कई बार पैसेज आपके आते हैं जो बुक्स में से, पैसेज में से यहाँ पर मिड में से क्वेश्चन बन जाता है कि इन दिस सेंटेंस, जैसे आपको ये फर्स्ट सेंटेंस दे दिया, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इन दिस सेंटेंस हेयर, यहाँ पर ऐसे कह सकता है, हेयर फॉर वॉट या फॉर whom आई इज रेफर टू, यहाँ जो आई है वो किसको रेफर करता है। ठीक है, तो यू कैन से दैट हेयर आई इज रेफर टू नेल्सन मंडेला बिकॉज इट इज हिज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोगों को आना चाहिए आंसर देना। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, पहली जो दशाब्दी थी, देखिए डिकेड आपको पहले बताया मैंने, डिकेड इज दशाब्दी। 20th सेंचुरी की जो प्रथम जो दशाब्दी थी, अ फ्यू ईयर्स लेटर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, एक जो कड़वी एंग्लो बोर वार हुई थी, युद्ध हुआ था, है ना, मेरे जन्म से पूर्व। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, वो गोरे लोग जो साउथ अफ्रीका के थे,
पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स। जो कि साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, उन्होंने काले लोगों के प्रति एक तरीके का दमनकारी जो नीति अपनाई थी। उनके स्वयं के ही लैंड पर, ओन लैंड, उनकी खुद की ही धरती पर। आप लोग अपने आप से भी रिलेट करके इसे समझ सकते हैं कि हमारे जैसे हमारे खुद के कंट्री इंडिया पर गोरों ने शासन किया, हमारे खुद के ही कंट्री में उन्होंने व्यापार मुक्त की नीति अपनाई। किस तरह से वो हमारे देश की कच्चे माल को ले जाते थे और बिना टैक्स के ले जाते थे। उस पर बहुत सालाना शायद 3,000 रुपये करीब वो चुकाते थे उसका टैक्स, और पूरे साल वो उस 3,000 रुपये के टैक्स को पे करने के बाद वो कम से कम 30 करोड़ रुपए भी कमाते थे। क्योंकि ब्रिटेन से जो माल आता था उस पर बार बार टैक्स हम लोगों से वसूला जाता था और भारी भरकम टैक्स था। 16% से भी ऊपर वो टैक्स हुआ करता था। लेकिन इंडिया से जो माल जाता था उसके ऊपर टैक्स वो ईयरली केवल एक बार ही देते थे और बार बार वो व्यापार करते रहते थे। इस तरह की कर मुक्त व्यापार की नीति उन्होंने अपनाई थी। तो उसी तरह से उनकी धरती पर ही उनका शोषण किया जा रहा था। द स्ट्रक्चर दैट क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट मोर इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और इस तरह के समाज का उन्होंने स्ट्रक्चर ढांचा तैयार कर दिया था, बना दिया था कि वो बहुत अधिक कठोर था, क्रूरतापूर्ण था। इनह्यूमेन, इनह्यूमेन का मतलब क्या है? अमानवीय था। ठीक है, जिसे संसार शायद ही कभी संसार के समाज ने जाना था कि इस तरह से मतलब उन्होंने क्रूरता दिखाई थी कि इन्होंने वाइट स्किन पीपल्स ने। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और आज 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक है। ठीक है, 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक था क्योंकि 94 में इन्होंने फ्रीडम गेन किया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरा खुद का 80वां दशक है, यानी एज अ मैन, एक मानव के रूप में मेरा 80वां दशक, यानी उनका 80 वर्ष के लगभग उनकी उम्र होगी। दैट सिस्टम हैड बीन, जब ये इस तरीके से जो ये चल रहा था सिस्टम, overturned forever or replaced by one that recognized the right and freedoms of all peoples। आज इसे बदला जा रहा है, ओवरटर्न किया जा रहा है, बदला जा रहा है, हमेशा के लिए रिप्लेस हो जाएगा बाय वन दैट रिकॉग्नाइज, जिसे हर कोई पहचानेगा, जिसे हर कोई पहचान सकता था। द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, जितने भी, देखिए यहाँ पर पीपल्स, अब आप खुद कहेंगे कि पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल वर्ड, सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एस? दिस इज एक्सेसिव वर्ड। जब कभी हमें किसी चीज़ में एक्सेसिवनेस दिखानी होती है, बहुत अधिकता दिखानी होती है, तब हम इस तरह का यूज़ कर लेते हैं। आप भी देखते हैं कई बार आप फ्रेंड्सों, अब आप इस तरीके से कई बार इंग्लिश में फ्रेंड्सों, मेरी फ्रेंड हो, इस तरीके के प्रत्यय लगा देते हैं, तो उनका सेंस कुछ भी नहीं होता, वो नॉनसेंस होते हैं, सिर्फ अधिकता या अतिशयता बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, शायद उनकी जो कलर ऑफ स्किन है आज वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल हमेशा के लिए बदल जाएगी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। आज यह दिन अगर मिला है हमें तो वो अनइमेजिनेबल है, मतलब उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अकल्पनीय है। उन लोगों की जो हज़ारों मेरे हज़ारों लोग, उन्होंने अपने लोगों को क्या कहा है? हज़ारों लोग, मेरे वो हज़ारों लोग जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid। ऐसा सफरिंग और ऐसा सेक्रीफाइस, जिसे उस कष्ट को जो उन्होंने साहस दिखाया, अदम्य शौर्यता का परिचय दिया, उसे शायद कभी भी चुकाया नहीं जा सकता और उसे गिना भी नहीं जा सकता। क्या आप कभी भी रीपे कर सकते हैं? भगत सिंह, जगत गुरु जो भगत सिंह हुए हैं हमारे और आज़ाद हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी जी थे, इन लोगों ने जो बलिदान और त्याग किया है, क्या हम उसे कभी रीपे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए बेटा, इन लोगों ने जो इतनी कष्ट से, इतनी कठिनाइयों से, इतनी सेक्रीफाइस, इतने बड़े बलिदान, यहाँ तक कि अपनी लाइफ तक इन लोगों ने दे दी, तो उसके बाद हम लोगों ने जो अचीव किया है उसे हम इस तरह से किसी और के खिलाफ या किसी और के अधीन अब नहीं होने देंगे। इस तरह का एक प्लेज हम सबको भी लेने की ज़रूरत है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन ये महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। उन्होंने क्या महसूस किया कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उन सब का एक सम हूँ,
उन सब का एक योग हूँ। आज वो सब लोग जो पैट्रियोट्स, जो देशभक्ति, जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स से जो देशभक्त थे, वो सब जो चले गए हैं, मुझसे पहले जो चले गए हैं, उन सब का मैं एक सम बचा हूँ, उन सब का योग मेरे अंदर आ गया है, ऐसा मैंने फील किया। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। और आज मेरे द्वारा ही शुरू हो रहा है, यह फिर से मेरे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। क्या स्टार्ट कर रहे हो? ये आदर्श मेरे अंदर उत्पन्न हुआ। आई वॉज पेन्ड, तब मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि आज मैं उन्हें धन्यवाद कहने में भी सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि वो इस दुनिया से परे हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड राउट। आखिर राउट का मतलब क्या है? अचीवमेंट, ठीक है, अचीव्ड किया है उन्होंने, कि आज वो देखने में भी सक्षम नहीं है कि उन्होंने वास्तव में, उनके सेक्रीफाइस ने, उनके बलिदान ने क्या दिया है, क्या प्राप्त किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो भेदभाव की नीति थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड, उसने आखिरी घाव मेरे हृदय में दिया। इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे लोगों को, मेरे देश को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब बहुत सारे वर्ष तक चिरंजीवी रहेंगे, खूब जिएंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, अगर आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो इनसे बाहर नहीं निकलेंगी, बट द डिकेड्स ऑफ, बहुत समय तक जनरेशन्स को ये उनका सेक्रीफाइस, उनके जो अपने देशभक्त, जो कंट्री के जो लोग हैं वो गए हैं, वो क्या हैं, वो क्या करेंगे? आखिर उनके त्याग को, उनके बलिदान को याद करेंगे और सोचेंगे, दुखी होंगे। तो वही वो कह रहे हैं कि ये आखिरी घाव है जो हम सबको याद आता रहेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड, ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि बट द डिकेड्स, लेकिन आने वाले दशकों में ये जो ऑपरेशन, ये जो अभियान चलाया, ब्रूटिलिटी का जो ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था, उसके जो प्रभाव हैं, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर थैम्बर्स, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ दाडूज, द ब्रैम फिस्टर्स, ये सब उनके वहाँ के नाम हैं सारे, वही लोग जिन्होंने बहुत कुछ किया है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अब उन सब सेक्रीफाइजर्स के उन्होंने नाम लिए हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, ये सब की उनकी पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि अब शायद उन्हें फिर से नहीं जाना जा सकता। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soils, but I have always known that its greatest wealth is its people. देखिए उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूँ शायद कि गहराइयों में इस अभियान जो हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया, इसके गहराइयों में, इसको गहराइयों से ऊंचाइयों तक ले जाने का जो श्रेय है मैं उन लोगों को ही देना चाहता हूँ। हालांकि मेरा जो कंट्री है, मेरा जो देश है, वो बहुत रिच है, किसमें? मिनरल्स में, जेम्स में, बहुत सारे खनन, तरह तरह के जवाहरात, हीरे जवाहरात, तरह तरह के कीमती पत्थर हमारी मिट्टी के अंदर दफन हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दबी पड़ी हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यहाँ की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, यहाँ की जो लोगों की जो हमारी ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा जो, सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है? क्या है सबसे ज़्यादा बड़ा धन? वहाँ के लोग हैं, वहाँ के पीपल हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, जो कि बहुत अच्छे हैं, बड़े ही सच्चे हैं। देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, एक शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा शुद्ध है वो। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. ये वही comrades हैं, ये वही महान लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनसे मैंने साहस को जाना। टाइम एंड अगेन, समय और दोबारा। I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैं यही कहूँगी, यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अपने इस विचार को उन्होंने जो रिस्क दिया, उन लोगों की सबको याद किया जाए, उन्हें हमेशा रिमेंबर रखा जाए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ठीक है, मैंने उन लोगों को देखा था जो लोग खड़े होकर आक्रमण कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, बिना रुके, है ना, अपनी ताकत को दिखा रहे थे उन लोगों के खिलाफ। ये सब कुछ कल्पना से भी दूर था, मतलब उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सताया गया था, इतना उन लोगों पर अत्याचार, यातनाएं दी गई थी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैं जानता हूँ ये जो करेज है, साहस है, ऐसा नहीं था कि उनमें डर नहीं था,
ऐसा नहीं था उन्हें अपने जीवन से प्यार नहीं था, उन्हें अपने जीवन से प्यार था, उनके अंदर भी साहस था, लेकिन वो डर की अनुपस्थिति नहीं थी। डर था उन्हें, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, लेकिन उस डर के ऊपर क्या प्राप्त किया उन्होंने? विजय को। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं, बट ही हु कन्क्वेस्ट दैट फियर। लेकिन वो होता है जो इस डर से जीत जाता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। अब कोई भी नफरत नहीं करेगा उसकी किसी की स्किन के कारण, और हिज बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड के कारण कि वो किस बैकग्राउंड से है, और हिज रिलीजन या उसके धर्म के कारण कि वो किस धर्म का है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट। लोग अगर नफरत करेंगे तो सिर्फ उन लोगों से नफरत करना सीखेंगे। दे कैन बी टॉट टू लव। नफरत करना नहीं सीखेंगे बल्कि एक दूसरे को क्या सिखाएंगे? प्यार करना सिखाएंगे। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। क्योंकि बहुत अधिक प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर से उपजता है क्या? प्रेम। प्रेम जो है वो अत्यधिक प्राकृतिक रूप से उपजता है देन इट्स अपोजिट, बल्कि बजाय के इसके अपोजिट। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। उस समय जब मैं जेल में था, जब हम लोगों को हमारी लिमिट से भी ज़्यादा सताया जा रहा था, हमारी सहन शक्ति से भी ज़्यादा हमें परेशान किया जा रहा था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। तो मैंने उन लोगों के अंदर भी एक मानवता की चमक देखी थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और मतलब जो लोग उनको सता रहे थे, जो लोग उनको यातनाएं दे रहे थे, उनके अंदर भी उन्होंने किसकी चमक देखी थी? मानवता की चमक देखी थी। यही वो कहना चाह रहे हैं। और उसी चीज़ ने मुझे रीअश्योर किया कि मैं आगे बढ़ूं और इसके खिलाफ और अच्छा मैं कदम उठाऊं, मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई को जारी रखूं। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम। क्योंकि मनुष्य की अच्छाई वो चिंगारी है, वो आग है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जो कि छुपी हुई हो सकती है लेकिन कभी गायब नहीं होती। यानी हर मनुष्य के अंदर अच्छाई होती है, उसे हम अपनी बुराइयों के नीचे दबा देते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसके आगे और है तो हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। नाउ यू हैव टू डू योर ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक। ये वाले आपको करने हैं खुद से, और इसके आगे 1 पेपर रह रहा है, 2 पेपर्स हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों? नाउ